जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि चल रही है और इसके बाद हमारा एकादशी आने वाली है। तो सभी का धीरे धीरे पूछना शुरू हो गया कि एकादशी कब है, एकादशी कब है। तो हम आप सबको एकादशी का और नवमी का दो अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आपको देंगे। इसको समझिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ना समझ में आए वो हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको उसका सटीक जवाब और सही जवाब आपको देंगे और सही सुझाव देंगे। उसको कैसे किया जाएगा, क्या करना होगा। तो आइए बताते हैं एकादशी मार्च में कब है। तो चलिए जानते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी को नए नए रोज़ जानकारियाँ मिलती रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि अभी कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, 26 को होगा कि 27 को होगा, 25 को होगा कि 26 को होगा, कुछ इस तरह से चल रहा है। वैसे ही एकादशी में भी यही हाल है। कामदा एकादशी 2026 28 या 29 मार्च आखिर कब रखा जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत जाने सही तारीख और संपूर्ण विधि। तो कामदा एकादशी 2026 डेट सनातन परंपरा में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के व्रत से जुड़ी यह पावन तिथि 28 या 29 को पड़ेगी। इससे जुड़ा कन्फ्यूजन दूर करने और कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि तथा धार्मिक पहुंच जानने के लिए जरूर हमारी ये पूरी वीडियो सुने और देखें तो और समझें। देखिए, देखने के लिए मेरा कन्हैया है और सुनने के लिए हम आपको बता ही रहे हैं और समझने के लिए समझिए हम क्या बताए हैं, वैसा यथावत आप करने की कोशिश कीजिए। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए सबको, क्योंकि एकादशी सब तरह से फलकारी है। इसके बारे में भी हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल अभी एकादशी के बारे में बात हो रही है। कामदा एकादशी व्रत कब है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्री हरि की कृपा बरसाने वाली मानी जाती है। इस पावन तिथि का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह चैत्र मास से शुक्ल पक्ष में पड़ती है और कामदा एकादशी कहलाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी पर रखा जाने वाला व्रत सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य की वर्षा कराने वाला माना गया है। जिस कामदा एकादशी व्रत को करने पर साधक की कोई कामना नहीं शेष रह जाती, वह मार्च महीने के अंत में 28 या 29 को पड़ेगी। कामदा एकादशी व्रत की सही तारीख और पारण का सही समय और आइए विस्तार से जानते हैं। कामदा एकादशी का मुहूर्त हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र मास से शुक्ल पक्ष एकादशी जिस तिथि को कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया मानी गई है। वह 28 2 मार्च को प्रातःकाल 8:45 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 29 मार्च 2026 की सुबह 7:46 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार मानते हुए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को 2026 रविवार को रखा जाएगा। इसका पारण 30 मार्च 2026 सोमवार को प्रातःकाल 6:14 से 7:09 के बीच किया जा सकेगा। कामदा एकादशी व्रत को करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। उसका पूरे फल पाने के लिए साधक को इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। तन और मन से पवित्र के होने के बाद साधक को कामदा एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प ले और अपने पूजा घर अथवा ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से उसे पवित्र और फिर भगवान विष्णु को चंदन, फूल, पुष्प, धूप, दीप, मिष्ठान, पंचामृत आदि अर्पित करें। फिर कामदा एकादशी व्रत की कथा कहें और पूजा के अंत में आरती जरूर करें। इस व्रत के नियम पूर्वक करने के बाद अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में पारण करें। साधक को पूजा में श्री हरि की प्रिय चीज़ें जैसे तुलसी, पीला चंदन, एकादशी को अनुसार कामदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए साधक को पूजा में श्री हरि
की प्रिय चीज़ें जैसे तुलसी, पीला चंदन, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल, पीले रंग की मिठाई विशेष रूप से अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ कामदा एकादशी व्रत करने वाले श्री हरि के मंत्रों का जाप या फिर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। तो विष्णु अनुसार भगवान विष्णु को समर्पित कामदा एकादशी व्रत को करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि का यह व्रत साधक को सभी पापों से मुक्ति करने के अक्षय पूर्ण प्रदान करती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत के पूरे फल आत्मा पिशाच योनि से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करती है। यह व्रत सभी प्रकार के सभी प्रकार के कर्ज को दूर करने वाला माना गया है। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी बोलते हैं, तो इस पर मत ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि एकादशी किस दिन है और कैसे करना चाहिए, श्री हरि विष्णु भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अपने भगवान को, विष्णु भगवान को वैजयंती की माला बहुत पसंद है और भी ऐसी जो भी चीज़ें विष्णु भगवान को प्रसन्न करता है वो सब ज़रूर आप करिए। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कीजिए, ओम नमो नारायणाय का पाठ कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। जो कर सकते हैं वो करिए, भगवान के ध्यान भाव में रहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न ही इस दिन एकादशी के दिन अन्न का दोष लगता है, तो अन्न ही नहीं खाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरा एक बात और यह है कि लोग कहते हैं एकादशी का पारण कैसे करें। एकादशी का पारण करने के लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा चावल ले लीजिए, अक्षत जिसे बोलते हैं, अखंडित चावल ले लीजिए। अगर आपके पास यहाँ क्या कहते हैं जगन्नाथ जी का चावल अगर आपके पास हो तो अति उत्तम है। अगर जगन्नाथ जी का चावल आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा घर में ही अक्षत ले लीजिए, एक कटोरी भर के, उसमें तुलसी डालिए, भगवान विष्णु के सामने, कृष्ण भगवान के सामने रख दीजिए। थोड़ी देर रखने के बाद भगवान को अर्पण हो गया, वो प्रसाद हो गया। अब उस प्रसाद को आप एक डब्बी में भर के रख लीजिए। जब कभी आप एकादशी पारण करने जाते हैं उसी में से एक चावल लीजिए और गंगा जल में डालिए और उस गंगा जल और एक अक्षत से आप तुलसी दल लेके आप एकादशी का पारण कर सकते हैं। और अगर आपका दूसरा कोई व्रत भी चालू करना चाह रहे हैं तो उस एक अनाज खाने से आपको एकादशी व्रत को माने जो भी व्रत आप करना चाह रहे हैं उस व्रत को खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि चावल और तुलसी दल और गंगा जल आप लेके जो पारण किए हैं वो सब प्रसाद है भगवान का। भगवान का प्रसाद खाने से आपको दोष नहीं लगता है। तो उस दिन एक चावल ही खा के पारण किया जाता है। तो आप ये एक चावल आप रख के आप उसी से पारण कर सकते हैं। एक चावल की बहुत महत्व है, उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, एकादशी का पारण चावल से ही किया जाता है। एक चावल, तुलसी दल और गंगा जल लेके तो उसी से पारण होता है। ये पहले तो क्या करें, विष्णु भगवान के सामने जाएं, कृष्ण भगवान के सामने जाएं और हाथ में थोड़ा जल लीजिए और कहिए, हे भगवान, हे नारायण, हमने एकादशी का व्रत किया था, जो भी हमसे भूल चुकी हुई वो उसे क्षमा कीजिए और हम ये एकादशी आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हमारी एकादशी सफल हो और हम जो एकादशी किए हैं हम उसको पूर्ण फल प्राप्त हो, उसका हमें यही मिले कि हमें आपकी भक्ति में प्रगाढ़ता हो, हमें आपकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। तो इस तरह से भगवान से यही कहे, हे भगवान, आप हमें अपना लीजिए, हम आपके हैं। इस तरह से कहते हुए वो जो हाथ का जल है भगवान के चरणों में डाल दीजिए। उसके बाद दूसरा जल हाथ में लीजिए, गंगा जल लीजिए, तुलसी दल लीजिए, एक अक्षत लीजिए, संग संग पारण कर लीजिए। पारण करने से पहले एक बात और ध्यान रखना है, चाहे आपके पास जो भी हो, 11 रुपया, 21 रुपया, 1 रुपया, जो भी थोड़ा बहुत एकादशी के दिन दान, एकादशी के दूसरे दिन दान जरूर करना चाहिए। चाहे आप द्रव्य का दान कीजिए, चाहे अन्न का दान कीजिए, चाहे जल का, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। एकादशी करने के बाद थोड़ा सा दान जरूरी है। अगर आप पूरा खाना बना के किसी को खिला सकते हैं तो अति उत्तम है। वो खाना पहले भोजन बनाइए, वो भोजन बना के भगवान के वो प्रसाद में भोग लगाइए और किसी ब्राह्मण को बुला के अपने घर में सप्रेम उसको सादर पूर्वक खिलाइए, उसको दक्षिणा देकर विदा करके उसके बाद अगर आप खुद खाइए तो ये तो अति उत्तम है। और अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो आप इतना भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा अनाज निकाल कर रख दीजिए, कभी पंछियों को दे दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए, कहीं
कहीं गरीब हैं या कहीं मंदिर में दे सकते हैं तो मंदिर में दे दीजिए, और अगर नहीं कुछ कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा पैसा निकाल के रख लीजिए। और अगर कोई, आजकल तो कितना साधन हो गया है, मंदिरों का सबके पास नंबर है, और उस नंबर पर आप अपने गुरुजी के यहाँ या आपका जहाँ कहीं आपकी श्रद्धा बनती है कि हाँ यहाँ पूजा पाठ धर्म कार्य अच्छे होते हैं, आप वहाँ भी इस पैसे को 100 रुपया है, देखिए अगर आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते हैं तो 51 रुपया 101 रुपया तो करेंगे ही, तो ऑनलाइन महीना में कोशिश कीजिए कि 101 रुपया ही हम दान कर देंगे। किसी भी जगह पे इतने सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, कहीं भी ट्रस्ट में आप दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जहाँ वो भरोसेमंद ट्रस्ट हो, जहाँ समझ में आए कि हाँ ये ट्रस्ट अच्छा है, यहाँ दान देने से अच्छी ही कार्य में लगेगा, वहाँ दीजिए। अन्यथा आप अपने घर में ही उठा के उसको रखते रहिए। जब 12-24 एकादशी बीत जाती है तो किसी मंदिर में ले जाके आप दान कर दीजिए, या कहीं किसी की शादी हो रही है या कहीं उस पैसे को वो किसी सही जगह पे सदुपयोग कीजिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहिए। इसी तरह से और कोई वीडियोज़ आपको समझ में आए, अगर लगे कि इस तरह का जानकारी हमें और चाहिए तो हम और बताएंगे किस तरह का पूजा पाठ कैसा करना चाहिए, तो बताइएगा, हम ज़रूर बताएंगे। कमेंट में ज़रूर जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कभी कुछ और चाहिए जानकारी तो हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण राधे राधे, हर हर महादेव।